ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है सत्वत की संतति का वर्णन है और श्यामंतक मणि की कथा है। इसी में बहुत सुंदर अध्याय है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, स्वतत के भजन भजमान और दिव्य अंधक देवावृध महाभोज और वृक्ष नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि कृकण बिणी तथा इनके तीन सौतेले भाई सतजीत, सहस्त्रजीत और अयुत जीत, ये 6 पुत्र हुए। देवावृध के प्रभु नामक पुत्र हुआ। इन तीनों पिता पुत्रों के विषय में कहा गया है कि प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ है, देवावृध तो देवताओं के समान है। प्रभु और देवावृध के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद को प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी वृणिक के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अनिमित्र के विघ्न तथा निघ्न से प्रसेन सत्राजीत का जन्म हुआ। उस सत्राजीत के मित्र भगवान आदित्य हुए, सूर्य नारायण हुए। एक दिन सत्राजीत ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उनसे उसके स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। सत्राजीत ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ प्रसाद स्वरूप कुछ भी विशेषता मुझे आप में नहीं दिखती है। तो सत्राजीत के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से श्यामंतक नाम की उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दिया। तब सत्राजीत ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर ताम्रवर्ण उज्ज्वल लघु तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण के थे। तदनंतर सत्राजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्रार्षु भगवान आदित्य ने उनसे कहा, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब सत्राजीत ने श्यामंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अंतर्ध्यान होकर अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजीत उस मणिरत्न से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शन के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्यदेव यहीं आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उत्तर दिया, भगवान नायमादित्य सत्राजित धमादित्य ततः श्यामंतकाख्यम महामणिरत्नम बिभ्रत्रयो दत्रोपयति तदेन विश्रब्धा पश्यक्तेक्तुक्तास्ते तथा ददृश सचतम सामंतकमणि मात्मनिवेशने चक्रे। ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजीत है। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई श्यामंतक महामणि को धारण करके आ रहा है। तुम लोग इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे देखने लगे। सत्राजीत ने वह श्यामंतक मणि अपने घर में रख दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जाति विद्रोह के भय से उन्होंने उससे छीना नहीं। अच्युतोपि तद्दिव्यम रत्नम उग्रसेनस्य भूपते योर्गे में तदिति लिप्साम चक्रे गोत्रभेद भयाच्छोक्तोपि न जहार। सत्राजीत को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं तो उसने लोभ से अपने बड़े भाई प्रसेन को दे दिया।
प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन में चला गया। वहाँ उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ तो उसी समय ऋक्षराज जामवंत ने उसे देखकर मार डाला। उस निर्मल मणिरत्न को लेकर जामवान अपनी गुफा में आया और उसने अपने बालकों को खिलौना से खेलने के लिए दे दिया। प्रसेन के न लौटने पर यादवों में कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणिरत्न को लेना चाहते थे। अवश्य उन्हीं ने उसे ले लिया और निश्चय इन्हीं का काम है। यह लोकोपवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्ह के अनुसार चलने का निश्चय किया। आगे जाकर के देखा कि प्रसेन को घोड़े के सहित सिंह ने मार डाला है। भगवान ने उस चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरी पर ऋक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा। जाम्बवान के पद चिन्हों का फिर उन्होंने अनुसरण किया और स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। अंत प्रविष्ट धात्र्या सुकुमारक मुल्लालयंता वाणी सुश्राव। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बालकों को बहलाती हुई उनकी माता धात्री को वाणी सुनी कि सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने, हे सुकुमार, हे बच्चों, तू रो मत, तुम सामंतक मणि तेरी ही है, अब कोई तुमसे नहीं लेगा। भगवान के ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार बालक वो खिलौना बनी हुई सामंतक मणि धात्री के हाथ में के अपने तेज से दीप्यमान हो रही थी। वह धात्री एक विलक्षण पुरुष को वहाँ आया देखकर धात्री त्राह त्राह करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी वाणी को सुनकर जाम्बवान क्रोधपूर्वक वहाँ आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिनों तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक गुफा से बाहर ही इंतजार करते रहे। किंतु जब इतने दिनों तक वे उससे न निकले तो उन्होंने समझा कि यादव सेना समझ गई कि अवश्य मधुसूदन इस गुफा में मारे गए हैं। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका चले आए और वहाँ कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण मारे गए हैं। उनके यादव बंधुओं ने यह सुनकर समायोचित संपूर्ण आर्धदैहिक कर्म कर दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित जाम्बवान का बल हरने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जाम्बवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर मनुष्यों के अवयभूत हम जैसे तिर्यक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जाम्बवान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत उनसे कह दिया। उसे वे प्रीतपूर्वक अपने हाथ में से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदनंतर जाम्बवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए भगवान के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जाम्बवंती नामक कन्या को दे दिया। उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न सामंतक भी दे दिया। अचितोप्यति प्रणातात तस्मात् ग्राह्यमपि तन्मणिरत्नात्म संशोधनात् जग्राह स जाम्बवत्यास द्वारका मा जगाय। भगवान अच्युत ने भी उसे अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणिरत्न ले लिया और जाम्बवती के साथ द्वारिका में चले आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया
गया। द्वारका वासियों में से उनके दर्शन के प्रभाव से जो द्वारकावासी ढलती हुई अवस्था में वृद्धि को प्राप्त हो गए थे, उनके हृदय में नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण उनकी स्त्रियां अहो भाग्य ऐसा कहकर उनका अभिनंदन करने लगी। भगवान ने जो जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजीत को सामंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवंती को अपने अंतःपुर में पहुंचा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।